अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान की ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला ने 4 आलमों का तयन फरमाया है, यानी आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखरत। हयात ज़िंदगी इन्हीं 4 आलमों पर मुश्तमिल है और हर इंसान को इन 4 आलमों से गुजरना पड़ता है। हम लोग आलम अरवाह से आए हैं, आलम दुनिया में रह रहे हैं, मरने के बाद आलम बरज़ख में चले जाएंगे और आलम आखरत में क़यामत के दिन फिर से इकट्ठे किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने पहल जब हमें पैदा फरमाया तो अरवाह की शक्ल में पैदा फरमाया और जिस आलम में हमें रखा गया वो आलम अरवाह था। आलम अरवाह को आलम अरवाह इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर सिर्फ रूहें रहती हैं और वहाँ पर जिस्म नहीं होता। ये आलम बाला है और क्योंकि रूहें पाक और नूरानी होती हैं इसलिए इसे आलम नूर भी कहा जाता है। इस्लामी रिवायात के मुताले से हमें ये बात पता चलती है कि इस दुनिया में भेजे जाने से पहले हम सभी एक और आलम में भी रहकर आ चुके हैं जिसे आलम अरवाह कहते हैं, यानी रूह को इंसान के पैदा होने से पहले ही पैदा करके आलम अरवाह में रखा गया है। कायनात में जब अल्लाह और इसके फरिश्तों के सिवा कोई दूसरी मखलूक नहीं थी तब अल्लाह ताला ने यह इरादा फरमाया कि एक ऐसी मखलूक पैदा की जाए जो मेरी इबादत करे और मुझे रब तस्लीम करे। चनाचे अल्लाह ताला ने अपने नूर से आलम अरवाह को पैदा किया और फिर अपने ख़ास नूर से तमाम रूहों को पैदा फरमाया। रूहें अल्लाह ताला के नूर से जुदा होकर बिल्कुल साकित और बेजान हो गईं। तब अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की निगाह से इन सब पर शफकत फरमाई और फरमाया, अलस्तु बि रब्बिकुम, यानी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। ये नूरानी अल्फाज सुनकर तमाम रूहों ने कहा, कालू बला, यानी जी हाँ आप ही हैं। इसी फितरत और अहद के साथ इंसान इस दुनिया में आता है, मगर दुनिया में आने के बाद माहौल इसको अपने सांचे में डाल देता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो फितरत इस्लाम यानी दीन हक लेकर पैदा होता है, मगर बाद में इसके माँ बाप इसको अपना दीन सिखा देते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह ऐलान किया कि अगर तुम में से कोई दुनिया और दुनियावी हैसियत चाहेगा तो मैं इसे वो अता करूँगा। अगर तुम में से कोई जन्नत चाहता है तो मैं इसे वो भी दूंगा, और अगर तुम में से कोई मेरी ज़ात यानी मेरी पहचान चाहता है तो मैं उसे वो भी अता करूंगा। तमाम रूहों को बनाने के बाद अल्लाह ताला ने इनका सारा रिकॉर्ड लोहे महफूज में रखकर अपने पास सेव कर लिया। तमाम इंसानों की रूहें आलम अरवाह में रहकर इंतज़ार करती हैं और फिर रूहें वहाँ से बतदरीज दूसरे आलम यानी आलम दुनिया में भेज दी जाती हैं। दुनिया में आने के बाद चूंकि हमारी सोच और अकल महदूद है इसलिए हमें आलम अरवाह की ज़िंदगी याद नहीं, लिहाजा हम अपना किया हुआ अहद अब भूल चुके हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम भेजने का सिलसिला जारी किया ताकि वो हमें बार बार अपना किया हुआ अहद याद दिलवा सकें और सही रास्ता बता सकें। ये लोग आपसे पूछते हैं कि रूह क्या है, तो आप फरमा दीजिए कि रूह अल्लाह ताला का हुक्म है, मेरे रब का अमर है और तुमको इसके बारे में थोड़ा सा इल्म दिया गया है। दुनिया में भेजे जाने के बाद रूह की जितनी जिंदगी मुतय्यन कर दी गई, इससे एक लम्हा भी रूह यहाँ पर ज्यादा नहीं गुजार सकती। आलम दुनिया हयात इंसानी की दूसरी मंजिल है, यही आलम दारुल अमल है और यहीं पर किए जाने वाले आमाल का इन्हिसार इस चीज़ पर है कि हम लोग आगे कौन से आलिम में भेजे जाएंगे। यानी आलम अरवाह रूहों का वेटिंग रूम है जहाँ पर वो दुनिया में आने का इंतज़ार करती हैं। इसके बाद दुनिया में अपनी उम्र गुजारने के बाद ये रूहें आलम बरज़ख की तरफ चली जाती हैं। वो भी एक तरह का एक वेटिंग रूम ही है जहाँ पर ये तमाम रूहें क़यामत के दिन तक का इंतज़ार करती हैं। इस आयत मुबारका में मौजूद 2 मौतों का जिक्र है, जिनमें से एक तो आलम अरवाह में अहद लेने के बाद की है और दूसरी दुनिया में अपनी मादी जिंदगी गुजारने के बाद की मौत है। आलम दुनिया में जो रूह को लिबास दिया गया है वो मादी जिस्म की शक्ल में होता है। यही जिस्म रूह का पिंजरा है, इसी रूह से ही आपकी जिंदगी है, आपकी खुशियां हैं, आपका सुकून है। यही रूह रोज़े अज़ल अपने रब से मिली थी और इसी रूह ने अपने रब की आवाज़ सुनी थी और अपने रब को देखा था। इसी रूह ने अहद के जवाब में कालू बला कहा था और यही रूह आपके मरने के बाद दोबारा अपने अगले आलम में भेज दी जाएगी
اور وہاں پر ایک بار پھر آپ سے ملے گی۔